Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Welcome to online class. Class 7 unit number 5 square root of positive number we have discussed. ठीक है, तो उसमें हम एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 से 10 आज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर में मैंने आपको होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 2 और 6। ठीक है, 2 और 6 यानी कि एक्सरसाइज 5.2 में हम 5.3 में हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस को बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसके दो क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिए थे, तो चेक कर लें जी। 1764 क्वेश्चन नंबर 2। अब मैंने इसको सॉल्व किया। सबसे पहले क्या कर लिया, फैक्टर्स बना लिए। ठीक है, तो मेरे पास ये फैक्टर्स आ गए। प्राइम फैक्टर्स मैंने इस नंबर के ले लिए 882, 2 9764, देन 441 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 882 आ जाता है, या 882 को 2 पे डिवाइड करें तो ये इसका आंसर आ जाता है। देन 3 पे 1 आ गया तो ये 3 पे डिवाइड हो रहा है, तो आपके पास आ जाता है 147 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 441 आ जाता है। अब क्या है, 147 को अगेन ये 3 पे डिवाइड हो रहा है, 49 3 जार 147 आता है। देन 49 नॉट कॉमन टेबल ऑफ 3 एंड नॉट 5, देन वी टेक 7, तो 7 7 जार 49, 7 7 जार 1। अब देखें इसके हमने क्या किया, प्राइम फैक्टर्स लिख लिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना, हमने टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेना है। जब हमने स्क्वायर रूट लिया 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 7 स्क्वायर। ठीक है, अब ये 3 डिफरेंट नंबर्स आपके पास आ गए। ठीक है, तो हमने क्वोशिएंट रूल में डिफरेंट रूल्स लर्न किए हैं। जब आपके पास बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, तो हम क्या करते हैं, बेस को मल्टीप्लाई करके पावर को 1 टाइम पुट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे वो स्टेप कर लिया क्वोशिएंट रूल का। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 ब्रैकेट स्क्वायर लगा दिया। नेक्स्ट अब आपके पास क्या है, ये रेडिकल जो स्क्वायर रूट, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकल साइन। अब ये जो साइन है ये किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है। तो मैंने क्या किया, इस नंबर की रेडिकल की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, अब आपने पावर ऑफ पावर रूल लर्न किए, am होल n। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ हमारे पास 1 रह जाता है। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 3 6, 6 7 42। इट्स मीन स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज इक्वल टू 42। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। तो ऐसे यहाँ से मिसिंग है, लेकिन आप इसको प्रॉपर करके लिख लें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आपने होमवर्क में ये तमाम स्टेप्स किए होंगे। और नेक्स्ट मैंने आपको दिया था जी फ्रैक्शन पार्ट दिया था। तो फ्रैक्शन पार्ट की हम प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, यस हमने क्या करना होता है, हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स के, हम पहले क्या करते हैं, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स ले लेते हैं सेपरेटली। तो अब ये देखें आपके पास क्या है, 22,500। तो अब 0 प्राइम फैक्टर्स हैं, यानी डिविजिबल बाय 2 है, तो हमने 2 से स्टार्ट कर लिया। तो इसको अगर 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास आ जाता है 11,250। अगेन 2 पे डिवाइड कर लें 5,625 आ जाता है। नाउ इट्स कम 5, देन इट्स डिविजिबल बाय 3, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल 3 चेक कर लेना, नंबर्स को प्लस करें तो इसका आंसर जो है वो 3 पे डिवाइड होता है। तो हमने 3 ले लिया। अब जब 3 पे डिवाइड किया तो 1875 आ गया। अगेन इट्स डिविजिबल बाय 3, तो 625 आता है इसका आंसर। अब 5 आ गए यूनिट प्लेस पे, और अगर इसको प्लस कर लें तो 7 + 6 13 आता है। 13 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो हम 5 ले लेते हैं। ये 5 पे डिवाइड हो रहा है, 125 5 जार 625। अगेन इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अगेन इज डिविजिबल बाय 5, तो ये आपके पास प्राइम फैक्टर। आप 324 यूनिट प्लेस पे 4 है तो 2 से स्टार्ट कर लिया, 162 आ जाता है इसका आंसर जब आप 324 को 2 पे डिवाइड करें। देन
162 डिवाइड हो रहा है 2 पे, तो 81 आ गया। अब 81 इज डिविजिबल बाय 3 नॉट 2, तो हमने 3 ले लिया। 27 3 आर 81 आता है, देन इज डिविजिबल बाय 3, 3 9 आर 27, देन 3 पे डिवाइड हो रहा है, 3 3 आर 9 एंड 3 1 आर 3। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2500 इज, ठीक है, ये हमने लिख लिया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है स्टूडेंट्स। 2 अब 324 का क्या है, 2 टाइम है, 3 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हमने क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फ्रैक्शंस लिख लेंगे, सॉरी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फैक्टर्स लिख लिए, ठीक है, ये हमने फैक्टर्स लिख लिए। अब क्या है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड हमने इसके स्क्वायर रूट ले लिए। अब वही प्रोसीजर जो हमने रिमेनिंग क्वेश्चंस में किया था, यहाँ पे भी हम वही करेंगे, ठीक है। अब देखिए हमने इसको स्क्वायर फॉर्म लिख ली, 2 स्क्वायर आ गया, 3 स्क्वायर आ गया, 5 स्क्वायर आ गया और 5 स्क्वायर। न्यूमरेटर में भी देखें आपके पास स्क्वायर फॉर्म आ गई, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर। नेक्स्ट अब आपके पास क्या है, बेस डिफरेंट पावर सेम, तो हम तमाम बेस को मल्टीप्लाई करके पावर को 1 टाइम लिख लें। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमने ऐसे करें। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या कर लिया, स्क्वायर रूट सेपरेट कर लिया, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के स्क्वायर रूट सेपरेट कर लिए। अच्छा जी, अब आपको पता है रेडिकल साइन, इसकी वैल्यू क्या है 1/2, तो मैंने 1/2 लगा दी। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी कर लिया। नेक्स्ट देखें कि नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भी इसी तरीके से आप पावर ऑफ पावर रूल यूज़ कर लिया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 डिवाइड करके 2, इस तरीके से आपके पास है कि 2 मल्टीप्लाई 2 कैंसिल हो गया, 1 ब्रैकेट में, यानी कि अब आपके पास ये सिंगल रह गई हैं वैल्यूज़। तब हमने जब इसको सॉल्व किया, ठीक है, तो अब हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, 25 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। 150 डिवाइडेड बाय 18 इसका आंसर था, लेकिन क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो सकता है तो हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया 3 पे, तो इसका 25/3 आ गया, ठीक है। फिर हमने क्या कर लिया, 25 को, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हमने इसको लिख लिया नेक्स्ट फ्रैक्शन में 8 होल 1/3, तो आपके पास स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 22,500 डिवाइडेड बाई 24, वो बेसिकली आपके पास क्या आ गया, 150 डिवाइडेड बाई 18, ठीक है। 18 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपको मिल जाता है क्या, 324, और 150 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपको मिल जाता है 22,500, ठीक है। तो हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया, ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई किया, तो हमें ये इसका आंसर आ गया 8 होल 1/3। आपने भी ऐसे ही किया होगा स्टूडेंट्स। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है, टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ डेसिमल विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर, फर्स्ट कन्वर्ट इनटू कॉमन फ्रैक्शन देन सॉल्व इट। अच्छा जी, अब जिस तरीके डिवीजन मेथड में हमने क्या किया था, पहले प्राइम, ठीक है, फ्रैक्शन पार्ट किए थे, डेसिमल पार्ट किए थे। अब इसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन में भी डेसिमल पार्ट्स करने, तो आप देखिए कैसे करते हैं हम। अच्छा जी, क्वेश्चन है 1.44 आपके पास क्या है, डेसिमल को हमने पहले क्या करना है, यस, कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट को रिमूव करके उसकी जगह डिनोमिनेटर में 1 लगा के रिमेनिंग जीरोस पुट कर लेते हैं, पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज होती हैं। तो 144 डिवाइडेड बाय 100, नाउ फर्स्ट वी फैक्टराइज द नंबर्स, ठीक है। वही स्टेप जो हमने किया थे डेसिमल में, अब यहाँ पे भी फ्रैक्शन पार्ट में किए थे, यहाँ पे भी वही स्टेप्स हैं। प्राइम फैक्टर्स मालूम कर लिए 144 के, जो क्या आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 2 3 3, ठीक है। अब ये तो आपको मेरे ख्याल से बस समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी कह सकते हैं। 100 का मैंने प्राइम फैक्टर्स ले लिए, जो कि 50
50 2s are 100, 25 2s are 50, 5 5s are 25, 5 1s are 5। अब क्या कर लें, सेपरेट दोनों के प्राइम फैक्टर्स लिख लें। नेक्स्ट क्या है, 144 के प्राइम फैक्टर्स और 100 के प्राइम फैक्टर्स लिख लिए। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या कर लिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के स्क्वायर रूट सेपरेट कर लिए। अब ये जो आपके पास गिवन है, अब जो सेम नंबर्स हैं उनको स्क्वायर फॉर्म में मैंने लिख लिया। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर आ रहा है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या होगा आपके पास जी, अब हमारे पास बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो हम बेस लिख के मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बेस मल्टीप्लाई करके पावर 1 टाइम पुट कर लेते हैं, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हमने ऐसे कर लिया। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, न्यूमरेटर का स्क्वायर होल 1/2, 1/2 कहाँ से आया, यस, रेडिकल की वैल्यू क्या है 1/2 को मैंने पुट कर ली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या किया मैंने, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब पावर ऑफ पावर रूल यूज़ करके हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब आपके पास ये सिंगल नंबर्स है गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड 2 मल्टीप्लाई बाय 5, इट्स मीन 12/10। आपके पास 12/10, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं दोबारा से डेसिमल में ही। तो हमने जब इसको डिवाइड किया, 10 1s are 10 माइनस 2 0 को मूव किया तो 10 2s are 20, 1.2, हेंस स्क्वायर रूट ऑफ 1.44 इज इक्वल टू 1.2। ठीक है स्टूडेंट्स, जस्ट सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10.24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 10.24। 10.24 में आप क्या करोगे, 10.24 वही स्टेप्स हैं स्टूडेंट, जैसा आपने कॉमन फ्रैक्शन कर लिया। अब 1024 के फैक्टर्स मैंने बना लिए, प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, इस तरीके से अब देख लें, 512 आ गया, फिर 2 पे डिवाइड किया, 256 आ गया, फिर 2 पे डिवाइड किया, 64 आ गया, देन 64 2 पे डिवाइड किया, 32 आ गया, देन 2 पे डिवाइड किया, 16 आ गया, 16 को 2 पे डिवाइड किया, 8 आ गया, 8 को 2 पे डिवाइड करें 4, देन 4 को 2 पे डिवाइड करें 2, और 2 को 2 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर 1 आ जाता है। ये आप तो आपको निकालने आते हैं ना, 100 का भी इसी तरीके से आपके पास आ गया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या कर लिया स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टर्स ले लिए। ठीक है, 1024 और 100 के। अब कॉमन फ्रैक्शन हमने इसको कन्वर्ट किया, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसके फैक्टर्स लिख लिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया मैंने, नेक्स्ट स्टेप देखें, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट के बाद पेयरिंग करके देखें, 2 आपके पास 10 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने 2 स्क्वायर 2 को 5 टाइम लिख के स्क्वायर स्क्वायर करके। ठीक है, नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर आपने बनाना है, क्योंकि स्क्वायर रूट फाइंड करना है ना, तो आपने नंबर्स को स्क्वायर फॉर्म में लिखना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब आपको पता है कि रेडिकल की वैल्यू क्या है 1/2, तो मैंने 1/2 पुट कर दी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। उसके बाद पावर ऑफ पावर रूल यूज़ करके 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर लिया। तो ये नेक्स्ट आपके पास इस तरीके से आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक हो गया, आप क्या आ गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर लिया, 2 2s are 4, 2 2s are 4 और 2 4 4s are 16, 16 2s are 32, 32 को 10 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आता है 3.2। स्क्वायर रूट ऑफ 10.24 इज 3. ठीक हो गया स्टूडेंट, जस्ट सिंपल वही स्टेप्स हैं जो हम करते आ रहे हैं। जस्ट आपने डेसिमल में क्या करना है, उसको कन्वर्ट कर देना है कॉमन फ्रैक्शन में, और उसके बाद उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने और उसको सॉल्व करने। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 8 और 10 आपका होमवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 9 करवा दिया, और 8 और 10 आपका होमवर्क हो गया। और नेक्स्ट
Students, kindly submit your notebooks and worksheet to school for checking. ठीक है ना, must submit your notebook and worksheet for checking. Okay, thank you. Best of luck.